Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your teacher zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin. हम इनवर्टिब्रेट्स zoology पढ़ रहे हैं और इसमें एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट जो है हमारी जारी है। इसमें फाइलम प्रोटोजुआ हमारा अंडर डिस्कशन है। फाइलम प्रोटोजुआ के जो हम इससे पहले 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम जो डिटेल से जिसको पढ़ेंगे वो हमारा सब ग्रुप यूग्लिनोजुआ होगा। हम इससे प्रीवियस लेक्चर में अपने फाइलम प्रोटोजुआ के जो सुपर ग्रुप्स हैं 4 सुपर ग्रुप्स हैं उनके मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। उनके नाम जो थे वो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला सुपर ग्रुप एक्सकेविटा और इसके बाद अमीबोजुआ, फिर राइजेरिया और क्रोन एल्वियोलेटा। ये 4 सुपर ग्रुप्स थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने सुपर ग्रुप एक्सकेविटा को स्टार्ट किया था और इसके 2 जो सब ग्रुप्स थे फोर्निकेटा और पैराबेसेलिया, इन दोनों को हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा तीसरा सब ग्रुप है जिसका नाम यूग्लिनोजुआ है। यूग्लिनोजुआ में उन ऑर्गेनिजम्स को डियर स्टूडेंट्स शामिल किया गया है जो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स रखते हैं। अब आइए हम देखते हैं यूग्लिनोजुआ क्या है। यूग्लिनोजुआ हमारे सुपर ग्रुप एक्सकेविटा का एक सब ग्रुप है। यूग्लिनोजुआ इज डिवाइडेड इनटू फाइटोफ्लैजिलेट्स एंड ज़ूओफ्लैजिलेट्स। फाइटोफ्लैजिलेट्स क्या है और ज़ूओफ्लैजिलेट्स क्या है। फाइटो मीन्स होता है प्लांट और फ्लैजिलेट्स मीन होता है फ्लैजेला, यानी इसमें उन ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है जिनमें प्लांट जैसे कुछ कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। और ज़ूओफ्लैजिलेट्स, ज़ूओ मीन आप समझते हैं एनिमल और फ्लैजिलेट्स मीन फ्लैजेला, इनमें उनको शामिल किया गया है जिनमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स मौजूद हैं। अब हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूग्लिनोजुआ को डिस्कस करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में मैंने इन दोनों के कैरेक्टर्स को शामिल किया है। फाइटोफ्लैजिलेट्स और ज़ूओफ्लैजिलेट्स दोनों के कैरेक्टर्स को मैंने शामिल किया है। सबसे पहला कैरेक्टर है क्लोरोफिल ए और फिल बी। फाइटो मीन प्लांट मैंने कहा और जाहिर बात है जब प्लांट लाइक कैरेक्टर है तो क्लोरोफिल की मौजूदगी है और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि ये प्लांट लाइक कैरेक्टर है इनके अंदर। और इससे ये भी हमारे जो ज़ूलॉजिस्ट्स हैं वो ये भी कंसीडर करते हैं कि इनकी जो एवोल्यूशनरी फाइलोजेनी है वो प्लांट्स से एवोल्यूट हुई है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी ये जाहिर कर रही है कि अल्गी और प्लांट से ये इवॉल्व्ड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा कैरेक्टर है 1 और 2 फ्लैजेला। इनके अंदर 1 या 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं। आप सामने देख सकते हैं फाइटोफ्लैजिलेट्स लिखा हुआ है और ज़ूओफ्लैजिलेट्स लिखा हुआ है। इससे ये जाहिर होता है कि दोनों के अंदर फ्लैजेला मौजूद है। इसलिए हमने कहा कि 1 या 2 फ्लैजेला मौजूद है। इन दोनों में फाइटोफ्लैजिलेट्स में भी ज़ूओफ्लैजिलेट्स दोनों में फ्लैजेला मौजूद है। चौथा कैरेक्टर ये प्योरली रिलेटेड टू ज़ूओफ्लैजिलेट्स। ज़ूओफ्लैजिलेट्स को इस कैरेक्टर की बुनियाद पर नाम भी दिया जाता है। काइनेटोप्लास्टिड्स कहा जाता है या काइनेटोप्लास्टा कहा जाता है इनको। अब काइनेटोप्लास्ट क्या है। काइनेटोप्लास्ट एक मॉडिफाइड स्पेशल किस्म का माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर अपना जो डीएनए होता है और इस डीएनए को के डीएनए भी कहा जाता है, काइनेटोप्लास्ट डीएनए। और इस काइनेटोप्लास्ट की स्पेशल यूनिक की मौजूदगी की वजह से ज़ूओफ्लैजिलेट्स को हम काइनेटोप्लास्टिड्स भी बोल देते हैं। ये चौथा कैरेक्टर था। 5वें कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं तो 5वां कैरेक्टर हमारा काइनेटोसोम्स है। काइनेटो
मतलब एक प्रोटीन है और सोम्स कहते हैं बॉडीज को। कैनेटोसोम्स जो है इनको दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो ये बेसल बॉडीज होती हैं। और बेसल बॉडीज जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ मौजूद है। ये आपके फ्लैजेला है हमारे यूग्लिना के अंदर। ये यूग्लिना की एक टिपिकल डायग्राम है। इसके अंदर इस बेस है हमारे फ्लैजेला की, यहाँ पर ये कैनेटोसोम्स या बेसल बॉडीज मैंने इसको लिखा, ये मौजूद है। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं हम। इनका मॉर्फोलॉजिकल यूनिक फीचर होता है हमारे जो यूग्लिनोजुआ है, यूग्लिनोजुआ का जो मॉर्फोलॉजिकल यूनिक फीचर है वो ये है कि क्रिस्टलाइन रॉड होता है इन देयर वन ऑफ द फ्लैजेलम। इनके एक फ्लैजेलम में क्या होता है, क्रिस्टलाइन रॉड होता है जो इनको स्टिफन करता है फ्लैजेलम को। अब इसके बाद डिटेल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फाइटोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ के यूनिक कैरेक्टर्स क्या हैं जो इसको मुनफरिद बनाते हैं। फाइटोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ में सबसे पहले हमने इनके नाम को देखा, फाइटोफ्लैजिलेट्स, तो जाहिर बात है प्लांट लाइक कोई ना कोई कैरेक्टर्स इनके अंदर मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट विद क्लोरोफिल बी और ओवल शेप विद ग्रीन कलर। क्लोरोफिल ए और बी जहां मौजूद होंगे आपको मालूम है वो ग्रीन कलर देंगे। क्लोरोप्लास्ट यहाँ मौजूद है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों मौजूद हैं और इनकी शक्ल ओवल होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर के मैंने बाहर बनाए हैं ये सारे ओवल शेप, ये क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी है यूग्लिना के अंदर। इन क्लोरोप्लास्ट की एक स्पेशल जो खसूसियत है वो ये है कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है और ये ओरिजिनेटेड बाय सेकेंडरी एंडोसिम्बायोजेनेसिस से ये बने होते हैं, ओरिजिनेटेड होते हैं। अब एंडोसिम्बायोजेनेसिस क्या है, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं या जो यूकैरियोट्स हैं वो एक खास प्रोसेस से बने हैं, उसको हमने एंडोसिम्बायोजेनेसिस कहा था। और शुरू में हमने ये पढ़ा था कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रियन दो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हमारे एनारोब्स ने अंदर एंगल्फ किया। एंगल्फ करने के बाद इनको ऑर्गेनेली में तब्दील कर दिया। इस प्रोसेस को हमने एंडोसिम्बायोजेनेसिस कहा था। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी लोकोमोशन कैसी है। इनकी लोकोमोशन 1 और 2 फ्लैजेला प्रेजेंट, एक या दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपको यूग्लिना की डायग्राम सामने नजर आ रही है। इस वक्त मैंने ये आपको दो फ्लैजेला दिखाए हैं। एक लोकोमोटर फ्लैजेलम है जो वाज़ेह तौर पर बड़ा, ये रेड कलर का मैंने इसको बड़ा करके दिखाया, ये लोकोमोटर फ्लैजेलम है। और इसके साथ ये जो नीचे जुड़ा हुआ छोटा रेड कलर का है, ये वाला छोटा जो है ये फ्लैजेलम जो है हमारे पास शॉर्ट फ्लैजेलम कहलाता है। शॉर्ट फ्लैजेलम या इसका दूसरा नाम रोडेमेंट्री होता है, क्योंकि इसके ज्यादा फंक्शंस नहीं होते, लिहाजा ये लोकोमोटर फ्लैजेलम हुआ ये बड़ा, और छोटा हमारे पास रोडेमेंट्री या फिर शॉर्ट फ्लैजेलम है। जो याद रहे आप याद रख लीजिएगा, दोनों ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पायरेनाइड होते हैं जी इनके अंदर। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के ऊपर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन अलजी में भी होती है। तो ये पायरेनाइड को मैंने यहाँ पर डॉट्स, रेड डॉट्स की सूरत में दिखाया है। आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये पायरेनाइड है, ये भी पायरेनाइड है, ये भी पायरेनाइड है, ये भी पायरेनाइड है। ये पायरेनाइड्स की मौजूदगी जो है हमारे फाइटोफ्लैजिलेट्स को किस काम देती है, इसका काम होता है फॉर द स्टोरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स।
ये इनके अंदर खुराक को स्टोर और प्रोडक्शन करवाने में मदद देती हैं। ये प्रोटीन्स पायरिनाइड खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कहाँ मौजूद होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, शेप और साइज की बात की जाए तो स्पिंडल शेप होते हैं, ये आप देख रहे हैं सामने की स्पिंडल शेप है, और इनका जो साइज होता है 50 to 60 माइक्रोमीटर होता है। कुछ बुक्स में 50 लिखा हुआ है, कुछ में 60 लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने 50 to 60 माइक्रोमीटर को इकट्ठा करके लिख दिया। ये 50 to 60 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत लॉन्ग होते हैं, लार्ज होते हैं। इसके हमारे पास ई ऑक्सियोरिस, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशन हम इनकी देखते हैं जनाब, इनमें न्यूट्रिशन या ग़िज़ा लेने का तरीक़ाकार क्या है। हमने शुरू में कहा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, लिहाजा इस वजह से इनकी जो न्यूट्रिशन होगी वो ऑटोट्रॉफिक होगी। ये फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक को तैयार कर लेंगे। अब सिर्फ ऑटोट्रॉफिक नहीं होती इनके अंदर, इनकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी होती है जिसे हम सेप्रोजोइक बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूग्लिनोजुआ के मेंबर्स हैं, या यूग्लिनो हमारे फाइटोफ्लैजिलेट्स के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो परमानेंट हेटरोट्रॉफिक होते हैं। परमानेंट हेटरोट्रॉफिक क्यों होते हैं? ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, लिहाजा ये पार्टिकल फीडर्स होते हैं, ये परमानेंट हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। इनकी एग्जांपल्स अगर देखी जाए तो पैरानीमा एक ऐसा यूग्लिना है जो कि क्या है, परमानेंट हेटरोट्रॉफ है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। ये सारी चीजें इसका जो टिपिकल मेंबर है जिसकी मिसाल लेकर हम अपने फाइटोफ्लैजिलेट्स को वो बयान करते हैं वजाहत के साथ ज़ूलॉजी में, इसके आइडियल एग्जाम्पल हमारे पास ये यूग्लिना है। और इस यूग्लिना की ही सारे कैरेक्टर्स मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जिस स्टिग्मा की बात करते हैं, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एक पिगमेंट शील्ड होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आपको ग्रीन कलर में ये स्टिग्मा पिगमेंट नजर आ रहा है। इस पिगमेंट ने कवर कर रखा है नीचे ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। इसको आगे चल के डिटेल से बताऊंगा, लेकिन सिर्फ स्टिग्मा की अभी बात कर लेते हैं। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा पिगमेंट शील्ड है। ये देखिए पिगमेंट शील्ड है जो कि कवर कर किसको। अब आपको क्रैम्प करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायग्राम आ जाती है, ये टिपिकल डायग्राम आप बना लेते हैं तो आप खुद सारा कुछ लिख सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स। स्टिग्मा जो है क्या है? ये है जिसने कवर किया हुआ है फोटोरिसेप्टर को। आप देख सकते हैं आपके सामने डायग्राम में ये ब्लैक कलर का फोटोरिसेप्टर मैंने जाहिर किया है। अब ये क्या करता है? स्टिग्मा हेल्प्स इन ओरिएंटेशन यूग्लिना फ्रॉम वन साइड टुवर्ड द लाइट। अब क्योंकि फोटोरिसेप्टर एक साइड पे मौजूद है, आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे फोटोरिसेप्टर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसकी जो यूग्लिना की ओरिएंटेशन है वो वन साइडेड होती है टू द लाइट इंटेंसिटी। जिस तरफ से लाइट आ रही होती है उस एक तरफ जो है ये सेंस कर सकता है उस लाइट को। क्यों? और एक सबसे अहम पॉइंट याद रखिएगा, हमारे प्रोटोजोन्स में जो यूनिक सेंसरी ऑर्गन जो कि प्रोमिनेंट सूरत में मौजूद है, जो क्लियर है, वो सिर्फ स्टिग्मा है। ये आपके क्वेश्चंस में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सा ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो कि ट्रूली मौजूद है हमारे प्रोटोजोन्स में, तो वो स्टिग्मा है जो कि वेल डेवलप है, वेल फंक्शनल है। ये आपको दिखाया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये इनका फंक्शन हो गया।
लाइट ओरिएंटेशन में मदद देता है और ये वन साइड मूव करवाता है, इसलिए क्योंकि फोटो रिसेप्टर एक साइड पर मौजूद है, दूसरी साइड पर फोटो रिसेप्टर मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं जी। पेलिकल। पेलिकल क्या है? हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे सेल जो प्रोटोजोन है उनकी मेम्ब्रेन के नीचे जो एक लेयर है, एक कवर है, उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ, उसको हमने क्या कहा था? पेलिकल, जो इसको फ्लेक्सिबल बनाता है और इसको शेप देता है। देखते हैं इसका काम क्या है। पेलिकल जो है ये खास किस्म का पेलिकल है यूग्लिना में। प्रोटीनेशियस है, प्रोटीनेशियस स्ट्रिप्स हैं प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी धारियां हैं प्रोटीन्स की बनी हुई और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो मिलकर इस पेलिकल को, ये जो आपको बाहर सब्ज कलर का नजर आ रहा है ये आपका पेलिकल है, हमारे यूग्लिना का पेलिकल है। ये जो बाउंड्री बाहर नजर आ रही है इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन और हमारे जो अंदर वाला हिस्सा इसके हम पेलिकल बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है। बाकी जो यूग्लिनिड्स हैं या बाकी यूग्लिनोजुआ के जो मेंबर्स हैं उनकी निस्बत इनके अंदर जो पेलिकल होता है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसको बेंड करने में ये हेल्प करता है पेलिकल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो हमारे यूग्लिना में है वो है रिजर्वायर या फ्लैजेलर पॉकेट। आपको यहाँ ब्लू कलर में ये पॉकेट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो आपके सामने है, यहाँ से ये देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जिनके अंदर हमारे फ्लैजेला मौजूद है, जिसकी बेस पर फ्लैजेला मौजूद है। एक फ्लैजेला हमारा ये जो छोटा है ये वाला, ये शॉर्ट फ्लैजेला है, ये वाला लोकोमोटर फ्लैजेलम या फिर इसको हम लॉन्ग फ्लैजेला बोलते हैं। अब आइए देख लेते हैं ये क्या है। फ्लास्क शेप ओपनिंग है, आप देख रहे हैं ये फ्लास्क की शक्ल का है और इसके अंदर जो टू फ्लैजेला अटैच इट्स बेस, इसके बेस से दो फ्लैजेला अटैच होते हैं, एक लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है। शॉर्ट जो रिजर्वायर है या ये जो फ्लैजेलर पॉकेट है इसके अंदर मौजूद होता है और लॉन्ग जो होता है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब आपको ये पता चल गया रिजर्वायर का दूसरा नाम फ्लैजेलर पॉकेट भी है। यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। काइनेटोसोम क्या है? काइनेटोसोम एट द बेस ऑफ ईच फ्लैजेलम, ईच फ्लैजेलम, हर फ्लैजेलम के बेस पर, समझ लीजिए ये एक फ्लैजेलम है तो इसके बेस पर ये जो हिस्सा है ये काइनेटोसोम है। आपको यहां ये नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर में मैंने शो किया काइनेटोसोम्स, या इनको फिर मैंने लिखा बेसल बॉडीज। ये हर फ्लैजेलम के बेस पर मौजूद हैं। इसके साथ आपको नजर आ रहा है साथ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है। कहां मौजूद है? एट द बेस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला जहां मौजूद है इसके साथ नीचे यहाँ ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? एम्प्टीज इनटू रिजर्वायर, ये अपने आप को खाली करता है रिजर्वायर के अंदर, या फिर जिसको हमने क्या कहा फ्लैजेलर पॉकेट के अंदर अपने आप को एम्प्टी करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स। पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स क्या है? ये मासेस ऑफ स्टार्च हैं, स्टार्च के ढेर हैं छोटे छोटे, और ये फूड मटेरियल के तौर पर काम करते हैं। इनको पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। अब आइए हम लास्ट बात देखते हैं, रिप्रोडक्शन। आपने शुरू में पढ़ा था कि मोस्टली जो प्रोटोजोन है
उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लिहाजा यहाँ भी इसके अंदर ओनली सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के प्रोसेस से होती है। यहाँ पर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ये अननोन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे यूग्लिना के अंदर या फाइटोफ्लैजिलेट्स के अंदर। अच्छा जी, फाइटोफ्लैजिलेट्स की एग्जांपल्स में हमने दो एग्जांपल्स दी आपको, यूग्लिना विरिडिस और पैरानीमा। ये दोनों एग्जांपल्स आपके फाइटोफ्लैजिलेट्स प्रोटोजुआ की हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं इसको सम अप कर देता हूं, आप इसको जरा देख लीजिए। हमने आज डियर स्टूडेंट्स फाइटोफ्लैजिलेट्स को डिस्कस किया, यूग्लिनोजुआ के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और इनका मॉर्फोलॉजिकल यूनिक फीचर पढ़ा हमने कि क्रिस्टलाइन रॉड फ्लैजेलम होता है। यहाँ आपको ये नजर आ रहा है, ये क्रिस्टलाइन फ्लैजेलम मैंने यहाँ शो किया है डायग्राम के अंदर। इसके बाद फाइटोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ जो होते हैं, इनके जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, लोकोमोशन फ्लैजेला से होती है, पायरेनाइड इनके अंदर मौजूद होते हैं जो कि खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं, जो स्टोरेज करती हैं किसकी, पॉलीसेकेराइड्स की, और प्रोडक्शन में भी मदद देती हैं। इसके बाद हमने शेप और साइज की बात की, तो हमने कहा कि फाइटोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो 50 to 60 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं और कुछ लार्ज भी होते हैं। लार्ज जो होते हैं 500 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। में हमने ई ऑक्सियोरिस का नाम लिया हमने, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एमसीक्यूज हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन की बात की, ऑटोट्रॉफिक भी है और इनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक तब हो जाती है अगर इनको लाइट से रखें तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने लगते हैं, सेप्रोजोइक हो जाते हैं, पार्टिकल फीटस बन जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है, और कुछ ऐसे भी हैं, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, कुछ ऐसे भी हैं जो परमानेंट हेट्रोट्रॉफ्स हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल में हमारे पास पैरानीमा है। फिर हमने स्टिग्मा की बात की, पिगमेंट शील्ड होती है जो कि फोटो रिसेप्टर को कवर करती है, लाइट ओरिएंटेशन में मदद देती है। इसके बाद पेलिकल की बात की, पेलिकल इसकी कुछ फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है क्योंकि ये इसको बेंडिंग में मदद देती है। इसके बाद रिजर्वायर या हमने कहा फ्लैजेलर पॉकेट्स होती हैं। फ्लैजेलर पॉकेट के अंदर दो जो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्ग होता है जिसको लोकोमोटर बोलते हैं, दूसरा शॉर्ट होता है जिसको रोडोमेंट्री बोलते हैं। ये हमारे फ्लैजेलर पॉकेट के अंदर या रिजर्वायर के अंदर मौजूद होते हैं और इन फ्लैजेला के बेस पर यहाँ काइनेटोसोम्स होते हैं या बेसल बॉडीज होती हैं और इन्हीं फ्लैजेला के बेस पर यहाँ कंट्रक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। और इसके बाद हमने कहा कि पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स होते हैं, खास किस्म के स्टार्च फूड मटेरियल हैं और रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो होती है वो एसेक्सुअल होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर मौजूद नहीं होती और ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का अल्हम्दुलिल्लाह जो सब ग्रुप यूग्लिनोफाइट्स हैं, फाइटोफ्लैजिलेट्स हैं, ये हमने मुकम्मल कर लिए। यूग्लिनिडा भी बोलते हैं इसको, फाइटोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। टिपिकल एग्जांपल ये आपका यूग्लिना है और ये यूग्लिना विरिडिस, ये हमारे पास इसके टिपिकल एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और नए आने वाले लोगों से ये गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सकें। इंशाल्लाह हम इसके बाद अपना दूसरा सुपर ग्रुप जो है वो अमीबोजुआ स्टार्ट करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुपर ग्रुप एक्सकैवेटा कंप्लीट हुआ। Thank you so much.